नाम कटा नहीं इस बार? नहीं, कटा तो नहीं है। एसआईआर का मुद्दा बहुत गर्म रहा। विपक्ष का कहना था कि जो हमारे मतदाता है उनका नाम काटा जा रहा है केवल। ऐसा तो है नहीं, मगर अगर एसआईआर का मुद्दा अगर विपक्ष का नहीं उठाता तो शायद बहुत कुछ परिवर्तन मिलती। ये एसआईआर का मुद्दा जब विपक्ष के पार्टी उठाया है तो ही अभी ये ठीक ठाक है, नहीं तो षड्यंत्र तो थी कि कुछ किया जाए, उसमें नाकाम रहे, क्योंकि कोर्ट भी हमारा स्टेटमेंट मांगा है और अभी 28 यानी आज ही के दिन स्टेटमेंट मांगा गया है कि हमको सौंपे, मगर आज संडे है, हो सकता है कि उसको कुछ टाइम बढ़ाया जाए। यानी कि आपको लगता है कि अगर विपक्ष इस मुद्दा को नहीं उठाता तो एसआईआर में त्रुटियां होती? बिल्कुल बिल्कुल त्रुटियां होती। यानी कि विपक्ष ने अपना काम बखूबी किया? एकदम बिल्कुल बेखूबी किया है। लगता है जनता इसलिए चुनती भी इसी कारण से विपक्ष को कि सरकार को वो कहीं न कहीं गलत काम को करने से रोकें। ये विपक्ष तो मजबूत होना चाहिए। जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा, जो शासन में हो तो अपना मनमानी करेगा, इसलिए कोई भी विपक्ष में हो तो मजबूत ही विपक्ष होना चाहिए, कमजोर विपक्ष को चलने नहीं देगा। मतदाता सूची में आपका नाम है तो मतदान भी करते होंगे? बिल्कुल करते हैं। क्या विचार रख के मतदान करते हैं? अभी तक तो अपने लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए मतदान किया जाता है कि ऐसे नेता का हम लोग चुनाव करें, ऐसे मुख्यमंत्री बनाए जो मेरे लिए, मेरे बाल बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे और तमाम बिहार वासियों के बारे में सोचे, मगर होता ऐसा नहीं है। वादा तो बहुत होता है। अभी जैसे नीतीश कुमार जी ने वादा कर रहे हैं कि हम बहुत नौकरियां दिया और देने का काम भी कर रहे हैं, मगर हमको जैसे लग रहा है कि जितना उन्होंने नौकरी दिया है उससे ज्यादा वो नौकरी छीना भी है। जैसे एक मिसाल तौर पे हम बता रहे हैं, आप लोग के यहाँ हर घर में एक मीटर रीडर आपके यहाँ जाता था, जो मीटर को रीड करता था, प्रीपेड मीटर हो गया, और उसको बिलिंग करता था, और उसका संख्या 26,000 अभी पेपर में जो आ रही है, पेपर को देख रहे हैं, 26,000 उसका संख्या है। अगर 26,000 उसका संख्या है, आपने उसको 2013 से आपने उसको रखा और रखने के बाद आप ही के शासन काल में उसको रखा और आप ही के शासन काल में उसको हटाने के काम कर रहे हैं, तो 26,000 नहीं मर रहा है, 26,000 के साथ उसके जुड़े हुए परिवार है, उसका बाल बच्चा जो है, उसका आपको सबको आप पेट पर लात मार रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से वो गरीब मजदूर जो कुछ पैसा के लिए हर घर में लेबर का काम करते थे, कुछ हमारे साथी भी हैं उसमें, और हम बहुत अच्छा से उनका रोज हम देख रहे हैं चैट, कि हमको नहीं लगता है कि भारत का कोई ऐसा कोना होगा जिसमें वो अपना आवेदन को पहुंचाने का काम नहीं किया है। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, यानी जहां उसको ट्रक भर करके वो अपना एप्लीकेशन को फॉरवर्डिंग किया, मगर उसके बारे में नीतीश कुमार कुछ नहीं सोचा है। तो वो ऐलान भी किया है कि अगर हम नहीं तो आप भी नहीं, वो अपने वोट कहीं दूसरे जगह देगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से नीतीश जी से बोलना चाह रहा हूँ कि वो गरीब आदमी 26,000 जो है उसके बारे में आप सोच लीजिए सर, क्या जाता है, सबको कुछ न कुछ दिया है, तो मीटर रीडर को भी कुछ आप कर दीजिए ताकि वो भी भूख के लाला उसके ना पड़े या गरीबी हालत में जिंदगी ना बसर हो। 12-15 हजार रुपया कमाता था। प्रीपेड मीटर तो आपने ड्रीम प्रोजेक्ट लाकर लगाया, बहुत अच्छी बात है। ड्रीम प्रोजेक्ट डिजिटल हमारा बिहार बने, कोई दिक्कत नहीं है, मगर डिजिटल बिहार बनाने के मकसद ये नहीं कि आप सबको गरीबी और जमीन पे लाकर खड़े कर दे। रोजगार के लिए तो हाल में सरकार ने एक वादा भी किया है कि 1,62,00,000 रोजगार देंगे हम लोग के लिए। जहां तक हम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने ट्विटर से ही ट्वीट किया था कि 1,62,00,000 रोजगार हम लोग देंगे। तो शायद हो सकता है कहीं उनके लिए भी एक विकल्प निकाल दिया है सरकार, लेकिन शायद सरकार हमको लगता है अभी तक कुछ इस पर विचार नहीं की है, क्योंकि हर जगह दिखने को मिलता है कि उन लोगों का आंदोलन हो रहा है। लेकिन आपने एक चीज अच्छा बोला कि प्रीपेड मीटर जरूरी था हमारे लिए, क्योंकि जो चोरी हो रही थी बिजली की वो तो कम से कम रुक पाएगा उससे ना। सर ऐसा थोड़ी प्रीपेड मीटर लगने से चोरी नहीं हो रही है, उससे ज्यादा चोरी हो रही है। वो तो फिर वही चोरी हो रही है, चोरी करने से कभी रुकेगा ही नहीं। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने 1,000 का नोट बंद करवाया था और 2,000 का जारी करवाया था, तो क्या 2,000 नोट जारी नहीं हुआ? 1,000 तो बहुत दिन चला।
मगर 2000 कितना दिन चला आप देख लीजिए। तो आप जो काम कर रहे हैं, चोर उससे पहले रास्ता निकाल रहा है, तो वो कहीं नहीं जाएगा। आपको ये काम करना होगा कि जो चलिए जो नहीं है आपके माध्यम से, जो आपके माध्यम चाहे जिस क्षेत्र में आप लेकर गए हैं 15 साल 10 साल से, उनको रोजगार ना करें। अगर उनको रोजगार करिएगा तो आप भी इस वही आपके बनाया है, कुर्सी वही दिया है, अगर उसको बेरोजगार कीजिएगा तो आप उसको 26,000 गिनती मत कीजिए, 26,000 गुने 5 कर लीजिए, उसके दोस्त यार मिलकर 7 लाख हो जाएगा, 8 लाख हो जाएगा। अगर वो एक तरफ हो गया तो आप मंत्री को धमकी दे रहे हैं मतदान का। एकदम खुलेआम धमकी दे रहे हैं सर, खुलेआम हम अपना मन से भी धमकी दिया है, खुलेआम धमकी दे रहे हैं। अगर हम ये लोग नहीं रहेंगे तो उनको भी रहने अबर नहीं देंगे, एकदम क्लियर। आपने मेरे आखिरी सवाल का जवाब पहले ही दे दिया, पर हम एक सवाल जरूर पूछेंगे जो मेरा छूट गया। मतदान करते वक्त आप देखते क्या है? जाति, पार्टी, नेता, विकास? नहीं, मतदान करते वक्त अपना भविष्य, आप लोगों का भविष्य देखते हैं और कुछ नहीं। विकास सबसे बड़ा मुद्दा। फिर विकास के लिए आपको नेता तो देखना होगा ना, आप किस विधायक को चुनिएगा वो तो देखना होगा ना। तो भाई किसी के चेहरे पे नहीं लिखा हुआ है, घुस कर किसी को हम नहीं देख सकते हैं कि जो अगला बात बोल रहा है वो करेगा या नहीं। अगर वो कहता है कि हम करेंगे, उसके विचार पे हम वोट देते हैं। अगर वो दोगला अगर निकल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, जनता क्या करेगा? तो मतलब वही विचार, उनके बातों पे विचार करते हैं ना। विचार को देखकर ही वोट किया जाता है, चाहे कोई आदमी करे। कुछ आदमी 1% होंगे जो पैसा लेकर, जो लेता भी है वो भी देखता है आगे कि हम वोट कर रहे हैं तो ये कैसा आदमी है। किस नेता को देखते हैं आप, जो विधानसभा में विधायक के तौर पर खड़े हो रहे हैं उनको, या फिर मुख्यमंत्री का चेहरा है उनको? नहीं, इसी मुख्यमंत्री का चेहरा को देखा जाता है। पर काम तो आपके पास विधायक करेंगे। विधायक एक जुमला है, विधायक कोई काम नहीं करता है। विधायक कोई काम नहीं करता है, विधायक जुमला है। जो भी काम करता है, एक वार्ड सदस्य है, वार्ड सदस्य उसको लेकर भले जाता है, मगर कार्यकारिणी जो देने वाला चीज है वो सिर्फ मुख्यमंत्री देता है और कोई देने वाला नहीं। चलिए मान लिए कि मुख्यमंत्री कुछ आपके लिए आवंटित किए और वो विधायक के द्वारा आपके तक आएगा, पर विधायक बीच में कहीं बेईमान रहा तो फिर तो? नहीं सर, वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो काम करेगा तब भी उसको कमीशन जाएगा। वो अपने लिए काम करेगा, जितना फंडिंग होगा वो अपने लिए काम, चाहे पत्थर में सीमेंट मिलाए या ना मिलाए, मगर वो काम जरूर करेगा। चोरी करे, उसको अगर नहीं करेगा तो उसको बचबे नहीं करेगा, फिर कहेगा कि भाई हम 1 करोड़ रुपया दे के विधायक बने हैं, हम काम नहीं करेंगे तो हमको कहाँ जाएगा। यानी कि आप सिर्फ नेतृत्व देख के चुनाव? बिल्कुल बिल्कुल, हम सिर्फ नीतीश कुमार, हाँ बिल्कुल वही, और कुछ नहीं। विधायक को नहीं? नहीं, विधायक नहीं देखते। फिर तो वही वाला बात हो जाएगा जो कहा जाता था, कुत्ते के गला में भी पट्टा डाल खड़ा कर दे तो मोदी के नाम पे जीत। बस हाँ, वो सही बात है। आप उस बात को? हाँ, सहमत है इस बात से।